पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहलवान रुकाना का वाकया। यह उस दौर की बात है जब अरब की धरती पर कुश्ती का बहुत क्रेज था। बड़े बड़े पहलवान अपनी ताकत के दम पर लोगों में अपनी धाक जमाए रखते थे। उनमें से एक था रुकाना, जो मक्का का सबसे ताकतवर और घमंडी पहलवान था। उसने कई लड़ाइयां जीती थीं और खुद को अजेय मानता था। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वह कहता, मुझे इस धरती पर कोई नहीं हरा सकता। एक दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाहरी इलाके में एक जगह से गुजर रहे थे। तभी रुकाना से उनकी मुलाकात हुई। रुकाना ने पैगंबर को देखकर हंसते हुए कहा, मुझे सुना है कि तुम लोगों को अपने धर्म की तरफ बुलाते हो और खुद को अल्लाह का रसूल बताते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत है जो मुझे हरा सके? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रुकाना, अगर मैं तुम्हें कुश्ती में हरा दूं तो क्या तुम यह मान लोगे कि मेरी बातें सच्ची हैं और अल्लाह ही सबसे बड़ा है? रुकाना को यह सुनकर हंसी आ गई। वह बोला, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा। यह कहकर उसने तुरंत कुश्ती की चुनौती स्वीकार कर ली। रुकाना का शरीर बहुत मजबूत था। उसकी मांसपेशियां किसी चट्टान की तरह दिखती थीं। उसने अब तक हर मुकाबले में अपने विरोधियों को पटखनी दी थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि आज उसका सामना केवल एक इंसान से नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी से होने वाला है। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, रुकाना ने पूरी ताकत लगा दी और सोचा कि वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही वार में गिरा देगा। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, वह खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगा। अगले ही पल वह जमीन पर था और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर खड़े थे। रुकाना को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह कोई चाल थी। फिर से लड़ते हैं, वह चिल्लाया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो दोबारा लड़ सकते हो। रुकाना ने दोबारा पूरी ताकत लगाई, लेकिन वही हुआ, वह फिर से जमीन पर पड़ा था। यह देखकर वहां खड़े लोग दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई रुकाना को हरा सकता है। रुकाना अब हताश हो चुका था। उसने तीसरी बार कोशिश की, लेकिन इस बार भी वही अंजाम हुआ। वह पसीने से लथपथ हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में अब घमंड की जगह हैरानी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी बार हार जाएगा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम आम इंसान नहीं हो। तुम सच में अल्लाह के रसूल हो। तुम्हारी ताकत साधारण नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और तुम उसके सच्चे नबी हो। यह कहते ही वह रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अब तक दुनिया की ताकत को सब कुछ माना था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि असली ताकत अल्लाह के पास है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया और प्यार से कहा, रुकाना, अल्लाह बहुत बड़ा है और उसकी राह पर चलने वाले कभी नहीं हारते। अब तुम भी इस सच्चाई को समझ चुके हो। इस घटना के बाद रुकाना पूरी तरह बदल गया। उसने अपने पुराने घमंड को छोड़ दिया और इस्लाम के सच्चे अनुयायी बन गए। वह पहले जहां ताकत के नशे में चूर रहता था, अब विनम्रता और दयालुता का प्रतीक बन गया। उसने मक्का के लोगों को यह घटना सुनाई और कहा, मैंने पूरी जिंदगी ताकत के पीछे भागा, लेकिन असली ताकत तो ईमान में है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ मुझे कुश्ती में हराया, बल्कि मेरे दिल को भी बदल दिया। धीरे धीरे रुकाना के माध्यम से कई और लोग इस्लाम में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन का सही